अब देखो नेक्स्ट है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इस स्टेप में पहले एलिमिनेशन होगा, मतलब पहले Cl निकल जाएगा और उसकी पोजीशन पर NH2, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH2 है, वो इसकी वो यहाँ पर जाकर के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, ऑर्थो पर जुड़ता नहीं, सॉरी, जुड़ता है इसी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन से H निकलता है मतलब प्रोटॉन। तो इसमें देखो कैसे होगा, इट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी वही है, लेकिन इसको EA लिखा है, मतलब E मतलब एलिमिनेशन पहले और एडिशन बाद में, और इसको जो है कैसे डिनोट करते हैं, इसको AE करके डिनोट करते हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर लिखना, इसको कैसे डिनोट करेंगे, SN और एडिशन एलिमिनेशन तो AE लिखेंगे इसको, ठीक है, ऐसे करके। चलो अब इस पर आ जाते हैं। तो इसमें ये बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, इसमें जो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे बेंजाइन बोलते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट है। तो इसकी पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, कोई हेलो एरीन है, अगर उसकी रिएक्शन KNH2 या NaNH2 से करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस का डालना जरूरी होता है। तो बेस का क्या काम होता है, वो प्रोटॉन खींचेगा, किसमें से, बेंजीन रिंग में से। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेगा। तो क्या होगा, जब अगर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस करेंगे और कोई न्यूक्लियोफाइल अगर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा हेलो एरीन पर, तो हेलोजन हट जाएगा और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो हेलोजन हटा और न्यूक्लियोफाइल दूसरा लगा, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें NH2 एक न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करने के लिए आता है, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है जिसमें कि लिक्विड अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, हेलोजन का, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में मैंने क्या बताया कि ये रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वही वाले दे सकते हैं जिसमें लिविंग ग्रुप कौन है, हेलोजन, उसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी हुई, 1-2 वाली, मतलब ये 1 है तो ये वाली भी 2 कहलाएगी और ये वाली भी। इस पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड मैंने लिख दिया जिसकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन ना हो, वो कैसे हो सकता है, मान लो मैंने यहाँ लिखा Cl और यहाँ पर मैंने लिख दिया मिथाइल और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया मिथाइल, इसका मतलब है यहाँ का H हटाकर मिथाइल लगा दिया और यहाँ का H हटाकर मिथाइल लगा दिया। और अब अगर मैं अब इसमें NaNH2 या KNH2 डालूं और इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में डालूं, तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन का H मतलब प्रोटॉन ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, तो ऑर्थो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो ये ऑर्थो हाइड्रोजन है, तो जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा NH2, वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल है वो जो कि बेस का काम करेगा, बेस है तो वो हाइड्रोजन को खींचेगा। बेस कौन होता है, जो H लेते हैं, तो यहाँ से H निकलेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो यहीं पर रह जाएंगे, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर छोड़ करके जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक और बॉन्ड बना सकते हैं। वो कब बनाएंगे, ये जो लिविंग ग्रुप है वो निकल गया यहाँ से, देखो। तो पहले एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसे बेंजाइन बोलते हैं। फिर बेंजाइन जो है वो बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा। तो अभी तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, जो हमारा बेस था उसने H को निकाला, अब न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पर आकर के अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर मतलब NH2 ने आकर अटैक करा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस आ गए। तो फिर अमोनिया, जो लिक्विड अमोनिया हमने लिया था, उसी में से वापस से एक H आएगा और इस पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो पहले इसमें NH2 ग्रुप की वजह से Cl का एलिमिनेशन हुआ और अगले स्टेप में NH2 ग्रुप का एडिशन हुआ। तो ये सब्स्टिट्यूशन किस तरह का है, पहले एलिमिनेशन और फिर एडिशन कर रहा है, और पीछे वाला सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया वो कैसा था, पहले एडिशन और फिर सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये 2 मैकेनिज्म हैं, इनको अच्छे से कर लेना।